रिसालत माब को गए हुए कितने दिन हुए हैं अभी? 3 दिन। और रसूल खुदा की बेटी के साथ क्या हो रहा है? हो सकता है? मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कौन थे जो मस्जिद नबवी में थे? वो कौन थे? वो असहाब थे, जब रिसालत माब वुजू फरमाते तो वुजू के पानी को नीचे गिरने नहीं देते थे, तबरुकन ले लिया करते थे। रसूल से इश्क करते थे, रसूल से मोहब्बत थी। फिर उन असहाब को क्या हो गया? एकदम कैसे मुनक़लिब हो गए? जिन्होंने तारीख में रसूल का वो इश्क पढ़ा है, असहाब का रसूल से ये इश्क पढ़ा है, उनके लिए ये मानना यकीनन मुश्किल है कि ये आशिक जो रिसालत माब पर अपनी जान निशावर कर देते हैं, 2 दिन बाद इतने मुनक़लिब हो गए हों कि रसूल की बेटी, पानी की क्या हैसियत है जो रसूल से लगा है? वो पानी हिस्सा है रसूल का? नहीं, वो रसूल से सिर्फ रसूल के बदन से टच हुआ है। ये कौन है? ये बिज़अतुम मिन्नी, ये मेरे जिस्म का टुकड़ा नहीं है, ये मेरा जिगर पारा नहीं है, ये मेरा टुकड़ा है। वो इन्नियत रिसालत माब, वो ख़ातमियत की जो इन्नियत है, उसका हिस्सा जनाब ज़हरा है। और वो आ रही हैं, वो एहतजाज कर रही हैं, वो फरियाद कर रही हैं, और कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। और हमारा गिरिया भी इसी वजह से है कि वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं हो सकता था वो हुआ है। हो सकता है या नहीं हो सकता? लोग इससे हो जाए। बाकी तमाम उम्मतों में भी ऐसा हुआ है, सब हुआ है। एक मिसाल हम सिर्फ देते हैं, हज़रत मूसा और बनी इसराइल। बनी इसराइल के लोगों को जितने विजुअल मोजज़ात मिले हैं देखने के लिए, उनको देखने के बाद जिसने खुदा की इस ताकत को, कुदरत को देखा हो कि वो फ़िरऔन के तमाम लश्कर को दरिया बुर्द कर दिया हो और दरिया में से रास्ता निकाल कर इन्हें दरिया से पार किया हो, जिस लोगों ने अपनी आंखों से खुदा की इस कुदरत को देखा हो, वो गौशाला परस्त हो सकते हैं? वो इस खुदा को छोड़कर एक गौशाला की परस्तिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। जिसने अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से, मैं तो सिर्फ एक मौजज़े की बात की ना, ऐसे बहुत से मौजज़ात जिन्होंने अपनी आंखों से खुद देखे हों और उसके बाद वो गौशाला परस्त हो जाएं, हो सकता है? नहीं हो सकता। हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। क्यों हुआ? इसलिए कि जब तक हज़रत मूसा थे तब तक इनकी हिम्मत नहीं थी। अंदर वही गौशाला परस्ती अभी मौजूद थी, निफाक दिलों में मौजूद था। लेकिन जैसे ही मूसा गए, उनका ख्याल था अब मूसा वापस नहीं आएंगे। 30 दिन का कह के गए, 31 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, उन्होंने गौशाला बनाना शुरू कर दिया। अब जब मूसा नहीं है तो फिर खौफ भी नहीं है। रिसालत माब जब तक थे तब तक खौफ था। जैसे ही रिसालत माब गए और वो खौफ खत्म हुआ तो ये लोग भी फिर गए। एक शख्स है, भूखा है, चंद दिनों से उसको रोटी नहीं मिली, खाने को कुछ नहीं मिला, और शिद्दत भूख की वजह से वो बैठ के सड़क के किनारे रोना शुरू कर देता। एक आदमी रोटी की दुकान से, नूनवाई से रोटी लेकर बगल में दबाए हुए जा रहा था। उसने इस शख्स को देखा ये रो रहा है, जाके पूछा, भाई क्यों रोते हो? कहा बहुत सख्त भूख लगी है इसलिए रोता हूँ। क्यों भूख लगी? कहा मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, वो भी साथ बैठ गया, उसने भी रोना शुरू कर दिया। दोनों ने खूब गिरिया करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो जो भूखा था उसने कहा, भाई मैं तो भूख से रो रहा हूँ, तू क्यों रो रहा है? कहा मैं तेरी भूख पर रो रहा हूँ। तो मुझ पे तरस आ गया? हाँ हाँ, तो तुझ पे मुझे बहुत तरस आया इसलिए मैं गिरिया कर रहा हूँ। कहा भाई गिरिया करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बगल में रोटियाँ हैं, वो रोटियाँ दे दे, कुछ तू खा कुछ मैं खाऊंगा, दोनों का गिरिया ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा नहीं, तेरे साथ गिरिया तो कर सकता हूँ, रोटी नहीं दे सकता। जब रोटी देने की बारी आई, मफादात की जब बारी आई, तो ये रसूल के आब वज़ू को तबरुक लेने वाले
रोटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तुम में से अमीर हो, हम में से अमीर हो, या दोनों में अमीर हो, या तुम वजीर हो या हम अमीर हो की बातें शुरू हो गई। अब अमारत और वजारत की जब बातें आए तो गिरिया कर सकते हैं, लेकिन जनाब सैयदा का साथ नहीं दे सकते।